बताएगा बच्चे क्या क्या पढ़ा हमने पिछली क्लास में। अभिषेक, सर क्लोज स्टेटमेंट पढ़ी थी। कौन सी बच्चे, कौन सी पढ़ी? क्लोज स्टेटमेंट है ऑपरेशन में चाहिए। बच्चे सर क्लोज थोड़ी बिहेर पर बिहेर बिहेर नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने। सर क्या? नोट किया पिछली क्लास का जो पढ़ा था, पिछली क्लास में लगी थी वो अपना नोट किया था नो साथ के सर। साथ नहीं? तो फिर वो जो पीडीएफ था उससे किया था नोट कॉपी में नहीं? नो सर। तो बच्चे कैसे चलना काम फिर? हम्म? मुस्कान, 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 बच्चे गुड मॉर्निंग। अदिति क्या पढ़ा था बच्चे इस टाइम? क्या पढ़ा था बच्चे? सर लास्ट टाइम हमने कर्सर के बारे में पढ़ा था। सर डीडीएल की कमांड के बारे में। और सर डीडीएल की कमांड सेलेक्ट और इंसर्ट के बारे में। और और सर बच्चे अपडेट करके नहीं दिखाया था आपको? यस सर, सर वेयर क्लोज के बारे में। और उसके बाद और क्या पढ़ा था? सर वेयर क्लोज के बारे में। घेर तो होगी तो, और उसके बाद डिलीट क्लॉज नहीं पढ़ी थी? सर डीट और सेलेक्ट क्लोज की। अच्छा बच्चे, कोई क्वेरी है पिछले वाली क्लास की, कोई डाउट है? सर अभी तक तो नहीं है, फिर बाद में हमको बता देंगे। बच्चे नोट कर लिया सारे का सारा जो अभी तक पढ़ा? सर आधा। सर पूरा नहीं हुआ नोट सर, थोड़ा अच्छा, बहुत किया अब है। मुस्कान आपने कितना किया? क्या सर? बच्चे ये चैप्टर का सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही बच्चे। क्या तो ठीक है ये, बाकी आएंगे क्लास में आज, नहीं आएंगे आज? अभिषेक, सर कुछ कह नहीं सकते। अच्छा कंटिन्यू करें फिर हम लोग, है ना, क्लास को क्यों वेट करना फिर? सर ठीक है। कंटिन्यू हम नेक्स्ट पोर्शन में कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये पहले, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस, देन अपडेट डिलीट क्वेरीज, selection using where clause, deleting a record from a table in a Python, then updating a record in a table। ये चीज़ हम लोग करके कर चुके थे, ठीक है। और जो हमारे पास बस किया था वो करना था अंडरस्टैंडिंग पाइथन माई पैरामीटर्स क्वेरी, ठीक है, और क्लोजिंग कर्जर एंड ऑपरेशन ऑन अ टेबल इन नेटसेल। तो आज जो हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, आज का जो फोकस करेंगे हम लोग, हम फोकस करेंगे इंटरफेस ऑफ पाइथन विद योर अंडरस्टैंडिंग पाइथन माइस्क्यूएल पैरामीटर्स क्वेरी, क्लोजिंग कर्सर एंड कनेक्शंस, देन ऑपरेशन ऑन अ टेबल इन नेट सेल। तो आज जो मेन फोकस रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास कि पाइथन के अंदर हमने पैरामीटराइज क्वेरी के साथ कैसे हम लोग काम करेंगे, और फिर
कर्जर को कैसे क्लोज करेंगे कनेक्शन को, और जितने हमने क्या किए ये ऑपरेशन टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, व्यू करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोग रशिका गुड मॉर्निंग। रशिका, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बच्चे लेट कैसे हो गए क्लास के लिए? सर बारिश हो रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, नेट नहीं चल रहा है। ओके ओके, तो अभी साथ के साथ में पढ़ते रहो, मैंने चैप्टर आज इसको वाइंड अप करना है, ठीक है। तो अब यस इसमें सर। जो हम लोग जो पढ़ेंगे आज कि अंडरस्टैंडिंग द MySQL पैरामीटर्स क्वेरी, ठीक है। सो वी कैन क्रिएट पैरामीटर्स क्वेरी इन दिस बाय यूजिंग द 2 और 1 प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर क्या है कि जैसे मैंने आपको जब हमने टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करी थी, तो एक तो हमने सिंगल वैल्यू इंसर्ट करी, फिर मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करी, फिर हमने क्या किया था उसमें कि हम लोगों ने कीबोर्ड के थ्रू जो टेबल के जो कॉलम थे उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया था, ठीक है। तो ये जो डाटा इंसर्ट हुआ था ये हुआ था हमारे पास पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। कि अगर हम रोल नंबर दे रहे हैं तो वो रोल नंबर कॉलम के अंदर आ रहा है, नेम डाल रहे हैं तो नेम के अंदर आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स डाले तो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आ रहा है, ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन्ड है मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पास कंटेंट आ रहे थे। अब इसमें जो है हमारे पास अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे बच्चे, ये चीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कि ये जो बात थी हमारे पास, अब देखिए कि डिस्प्ले के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमने सिलेक्टर स्टार लगी लिया और उसको डिस्प्ले करवा दिया और फिर चाल करके पूरा डाटा डिस्प्ले, इस ढंग से हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट था हमारे पास, इसमें कि डिस्प्ले रिकॉर्ड यूजिंग दी बिहेवियर क्लॉज, ये हम लोग कर चुके हैं क्योंकि ये देखिए ये बिहेवियर लगा दिया, हमने सिलेक्ट किया कि किस ढंग से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे बिहेवियर सिलेक्ट टू CS के अकॉर्डिंग हमने किया था काम। तो इसमें क्या था हमारे पास, ये जो था कि जब हमने क्वेरी लगाई तो हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड ये लिखा, जो क्या था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्टी एग्जाम बिहेवियर सिलेक्टेड CS। तो CS में सिर्फ एक सब्जेक्ट था, उसके हमारे पास मार्क्स आ गए, या ऑलरेडी हमने किया। इसके बाद था डिलीट, ठीक है। तो डिलीट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि हमने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमने क्या किया, रोल नंबर के थ्रू हमने डिलीट करके इसके लिए हमने किया, रिकॉर्ड डिलीटेड आ गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास अपडेट। अपडेट हमने किया था कि हमने किसको चेंज करना था, यहाँ पे हम लोगों ने ये लेना था इसको कि हम लोग चेंज करना था कि जो मैक्सिमम मार्क्स को हमने क्या किया, ये चेंज किया। अब जब चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अपडेट कमांड, अपडेट के बाद टेबल का नाम, और ये सेट आपने कीवर्ड यूज करना है, और कौन से आपके कॉलम के अंदर सेट करना है वो आप यह करेंगे। और आगे है देयर, क्या है कि किस रोल नंबर या किस स्टूडेंट का आपने चेंज करना है। तो इसके लिए ये सेट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा देयर क्लॉज के साथ। देन इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये आपके पास थी इस केस में ये कि ये हमारे पास के मार्क्स उसमें अपडेट हो गए थे। अब जो आज जो मेन हमारे पास पॉइंट है, मेन है ये कि अंडरस्टैंडिंग द पाइथन माई पैरामीटराइज, ये पैरामीटराइज क्वेरीज, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और
बच्चे कनेक्टिविटी का तो नहीं इशू हो रहा कोई? नो सर। ठीक चल रहा है क्लास? यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चे मुझे बता देना है। क्लास नो सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पे हम लोगों ने ये किया, सेम जो प्रोग्राम था हमारे माई एसक्यूएल इज इक्वल टू माई डी बी इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट लोकल होस्ट, और आगे आपके पास ये यूजर आ जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है ये इसका पासवर्ड, और उसके बाद ये आपके पास डाटाबेस का नाम। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये हमने वेरिएबल लिया आर एन, हमने वेरिएबल लिया, इसके अंदर लिखिए कि इंट इनपुट इंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट, कि आपने क्या इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है जिसका आपने क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखिए अपने, स्टेटमेंट डिलीट फ्रॉम एग्जाम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, ये बच्चे है हमारे पास प्लेस होल्डर, ठीक है, ये परसेंटेज और उसके साथ हमने लिखा एस। तो अब ये जो प्लेस होल्डर एस है हमारे पास, तो हम कितनी वैल्यू इनपुट करें, एक वैल्यू इनपुट करें, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ये परसेंटेज एस। अगर इंसर्ट स्टेटमेंट वाली अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमने क्या किया था कि इंसर्ट इनटू के बाद हमने वैल्यूज के आगे प्लेस होल्डर लगाए थे जितने हमारे पास कॉलम थे। इसके आगे ये जो हमारे पास आर एन था, आर को हमने स्टोर कर लिया इनपुट आर एन कॉमा और ब्रैकेट, ये अब क्या होगी, आर एन की वैल्यू किसके अंदर हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि एम का टू एग्जीक्यूट एस टी वन और आर। अब यहाँ पे क्या किया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जीक्यूट वाला। अब हमने इसके अंदर देखिए, एक तो हमने ये स्टेटमेंट दी, ठीक है, और दूसरी की इसकी वैल्यू दी अपने ये प्लेस होल्डर की। अब ये क्या करेगा आपके पास, ये यहां से स्टेटमेंट को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो पैरामीटर आर है वो हमसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब एम डी बी कमिट करके आपके पास आपने क्या किया, इसको सेव कर लिया और प्रिंट कर दिया कि रो डिलीटेड इनटू अ टेबल्स, कितने रो डिलीट हुए। आगे ये डिलीट होने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमने रोल नंबर डाला वो हमारे पास उसमें डिलीट हुआ भी नहीं, तो हमने एक स्टेटमेंट दूसरी लिखी, एस टी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम टी एग्जाम, देन एम कर इज इक्वल टू एग्जीक्यूट एस टी टू और प्रिंट टेबल्स और फेच ऑल करके आपने रो काउंट कर ले करके आपने ये। अब यहाँ पे एक चीज आपने और देखनी है यहाँ पे कि जब हमारे पास ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये करके एक्सेप्शन अगर कोई एरर आ गई तो एरर आ जाएगी, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि जो हमारे पास कनेक्शन का जो ये था कि क्या था, ये कनेक्शन था एम डी बी डाटाबेस डॉट क्लोज करके हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था कि कैसे हमारे पास ये फंक्शन करेगा। अब इसका जो है हम लोग इसकी बच्ची ये कुछ क्लियर हुआ नहीं? मुस्कान, अभिषेक, यस सर। बच्चे नोट कर लिया ये? इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं बच्चे मैं? यस सर। मुस्कान,
मुस्कान, मुस्कान, चलिए आप इसकी ना आगे इसकी कमांड्स की आप इसका ये करिए, एग्जीक्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ये जो था हमारे पास, अब इसको मैं आपको नए इसके ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी हमने लिखा था, मैं आपको अकेला दिखा रहा हूँ इसको। ये नई पाइथन की नोटबुक ले ली हम लोगों ने। ये चेक, ये कोड आ गया हमारे पास, ठीक है, टाइम हमारे पास। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये रन कर देता हूँ। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। अब मैंने अपने मन से डाल दिया 101, ठीक है। ये क्या किया है इसने कि अब हमारे पास क्या हुआ कि रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। कितना है हमारे पास, ये 101 इसमें नहीं है। हम फिर से इसको रन करते हैं। हम 1208 को डिलीट करते हैं, 1208। अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे 1 रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ठीक है। तो ये कितना था, 1208 जो था वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से हम ये जो है प्लेस होल्डर के थ्रू है कि पाइथन और माइस्क्ल के थ्रू हम क्या करेंगे, डाटाबेस के साथ जो है कि पर्टिकुलर डाटा को अपडेट डिलीट और कर सकते हैं प्लेस होल्डर के साथ, कि पर्टिकुलर हमने किसी डाटा को रिमूव करना था। तो ये तो था बच्चे कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव योर, नहीं आ रही। बच्चे क्या इशू आ रहा है अदिति? अदिति, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बच्चे वॉइस तो मेरे पास तो नेटवर्क ठीक है यहाँ पे। चलो ये आपने एग्जीक्यूशन देख ली प्रोग्राम की? नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलो इसका मैं वॉइस देखता हूँ, नहीं क्लियर तो नहीं आ रही आपकी। ओके बच्चे इसको देखिए, मैं आपको ना ये वीडियो सेंड कर देता हूँ इसका बाद में, ठीक ठीक है। तो ठीक है बच्चे, पाइथन ऑपरेशन ऑन अ टेबल इन नेट सेल्स, इसको बच्चे ध्यान से देखेंगे आप लोग। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बच्चे आवाज आ रही है? नहीं, यस सर। सर अब आ रही है। ओके बच्चे। प्रेजेंट हो रही है ना स्क्रीन आपके? ऑपरेशन ऐड, अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। अब सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया डेफ मीनू। मीनू के अंदर एक वेरिएबल है, सी की वैल्यू कर दिया आपने इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे लिखा कि वाइल सी इज इक्वल टू वाई, तो आपके पास प्रिंट अंडरस्कोर स्टार 80। तो ये जस्ट मैंने क्या किया कि जैसे अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रन करेगा तो एक लाइन आ जाएगी और उसके नीचे हमारे पास लिखा प्रिंट 1
एड रिकॉर्ड, प्रिंट 2, अपडेट रिकॉर्ड, प्रिंट 3, डिलीट रिकॉर्ड, प्रिंट 4, डिस्प्ले रिकॉर्ड, प्रिंट 5, एग्जिट। ठीक है, और उसका प्रिंट करके हमने स्टार करके उसको एक और लाइन हमने प्रिंट कर ली। अब जैसे मीनू होगा, जैसे आप करेंगे चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे देखिए कि अब ये 1 2 3 4 5 आपसे वैल्यू लेगा। इफ सी एच इक्वल टू 1 एड डाटा फंक्शन हमने कॉल किया। एल इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 अपडेट डाटा फंक्शन हमने कॉल किया। देन एल इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 डिलीट डाटा फंक्शन हमने कॉल किया। एल इफ चॉइस इज इक्वल टू 4 फेच डाटा हमने फंक्शन यूज किया। देन इफ एल चॉइस इज इक्वल टू 5 प्रिंट एग्जिटिंग, और एग्जिटिंग के बाद ब्रेक करेगा एल्स, ये बता देगा कि प्रिंट रॉन्ग चॉइस। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो कोड है कि ये सिर्फ आपका क्या करेंगे कि जैसे रन करेगा, जैसे चॉइस यस करेंगे तो ये क्या करेगा, यस करने के बाद आपके पास क्या मीनू आपके पास रहेगा। अब जैसे मीनू रन करेगा, हेलो गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी, आप ऐसा करिए, वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करिए और उसको भर के जमा करवा दीजिए। कल लास्ट डेट है उसकी। जी जी जी, वेबसाइट की अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वहां पे उसको डाउनलोड करिए, भर के डॉक्यूमेंट अटैच करिए सारे और स्कूल में जमा करवाइए। हेलो हेलो हेलो, अभिषेक आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। अभिषेक, यस सर, आ रही ओके है। बच्चे, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ आ गया ना ये कि ये सिर्फ हमने जैसे बाई प्रेस किया तो ये वर्स मीनू डिस्प्ले हो जाएगा। इस मीनू के बाद अब इन 5 में से जो भी ऑप्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका काम करेगा। अगर 5 के अलावा आपने कोई भी ऑप्शन दी तो वो क्या करेगा, रॉन्ग चॉइस कर देगा। ठीक है, फिर से आपको वो यहाँ पहुंच जाएगा, सी इक्वल टू बाई यस करेंगे तो फिर अब देखिए, इसके बाद जैसे आपने इनपुट कर दी डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, अब सी की वैल्यू आपने क्या करी हुई है, यस की हुई है। यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे वो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू के अंदर सबसे पहले हमने किया डेफ ऐड डाटा। अब ऐड डाटा के अंदर हमने क्या किया कि जो हमारे पास कोड जो हमने एग्जिस्टिंग टेबल बनाया था मैंने उसी को यूज किया। इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर ट्राई MySQL MyDB is equal to MySQL dot connector dot connect host localhost user root password admin @123 database KB Alilal mycur is equal to mdb mydb dot cur। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इंसर्ट इनटू एम्प्टी वैल्यू, यहाँ पे लिखा परसेंटेज है, परसेंटेज एस। अब ये जो था ये हमने अभी पढ़ा, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। इसका मतलब क्या है कि जितने हमारे कॉलम है उतने हमें प्लेस होल्डर बनाने पड़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट हमने लिखा RN इंटर इनपुट योर रोल नंबर, NM नेम के लिए हमने लिखा इंटर नेम, सब्जेक्ट 1 इनपुट इंटर सब्जेक्ट, आगे था NM1 इनपुट इंटर मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, MO1 इंट इनपुट मार्क्स ऑफ अटेंड। देन M कर डॉट एग्जीक्यूट, ये ST कॉमा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, RN NM SUV1 MM1 MO1। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, अगर ये यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे और वेरिएबल जैसे आपने लिख दिया R लिख दिया, N लिख दिया, S लिख दिया, M लिख दिया, MO लिख दिया, तो उसके आगे आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू कर दी, डाल दी और उसको हमने कमिट कर दिया सेव करने के लिए। इसके बाद हमारे पास ये बता देगा कि डाटा आपके पास इंसर्ट हो गया। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेंगे फिर वापस वहां पे आ जाएगा ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको फिर से वो ऑप्शन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन हमने दिया फेच डाटा। फेच डाटा के लिए हमने यूज किया इंपोर्ट माईएसक्यूएल, सेम रहा, और यहाँ पे क्या लिखा
सिलेक्ट स्टेटमेंट करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्टी एग्जाम, एम कर डॉट एग्जीक्यूट S1 रिकॉर्ड ऑफ टेबल हमने दे दिया, और एम कर इज इक्वल टू फेच ऑल, और फॉर ए इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया, रिकॉर्ड टेबल के अंदर हमने डिस्प्ले करवा ली। अब आगे हमने अपडेट किया, अपडेट करने के लिए इंपोर्ट हमने यूज कर लिया, सेम वही। अब हमने किया कि अपडेट सेट मैक्सिमम MO33 भी रोल नंबर इज इक्वल टू 204। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें खुद लिख रहे हैं, लेकिन इसको भी हम प्लेस होल्डर के साथ कर सकते हैं कि आप रोल नंबर इनपुट करें, और जो हम अगर हम अपने मैक्सिमम मार्क्स को अपडेट करना है तो मैक्सिमम मार्क्स का आपको कॉलम देना पड़ेगा। अब इसमें आपने क्या किया, ये लिखा आपने कि ये स्टेटमेंट आ गए हमारे पास, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया और प्रिंट कर लिया कि रिकॉर्ड अपडेटेड, और उसके बाद हमें वो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ उसको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट था हमारे पास डिलीट। अब डिलीट के केस में हमने क्या किया, इंपोर्ट माइस्क्वेल्स, ठीक है, और सेम वे में वही लिखा कि इंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड वांट टू डिलीट, तो S1 इज इक्वल टू डिलीट, सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम एग्जाम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू %s, और यहाँ पे m कर डॉट एग्जीक्यूट ST, RN। यहाँ पे मैंने ये कमेंट करके कर दिया कि अगर आपने यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू यहाँ पास नहीं करनी तो R का वैल्यू स्टोर करवा देंगे और यहाँ पे कॉमा R लिख देंगे। इन दैट केस हमें ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। इसके बाद कमिट करना है, कमिट के बाद आपने इसको रन कर देना है। तो ये अब देखेंगे कि जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आएगा यस, ठीक है। यस के केस में आपने चॉइस बन दी, बन के केस में क्या किया, हमने ये डाटा इनपुट किया, ठीक है। तो ये डाटा क्या बता देगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड। इसके बाद आपने फिर वापस पूछेगा, आपने फिर से डाटा इंसर्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर से, आपके पास ये आ गया, अब आपने ऑप्शन दी 4, 4 के लिए आपने किया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के लिए हमने क्या लिखा, कौन सा फंक्शन, फेच डाटा। तो फेच डाटा यहाँ पे कॉल होगा और ये क्या बताएगा, हमें पूरे का पूरा डाटा को दिखा देगा। अब इसके बाद हमने फिर से किया, अब चॉइस 2 दी हमने अपडेट के लिए, अपडेट के लिए हमारे पास ये जो डाटा था वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा और ये बताएगा कि 1 रिकॉर्ड इज अपडेटेड। इसके बाद आपने लिया नेक्स्ट चॉइस दी अपने 3 चॉइस डिलीट के लिए। जैसे डिलीट के लिए आपने क्या रोल नंबर डाला तो ये करेगा रिकॉर्ड इज डिलीटेड, और इसके बाद हमें क्या करेगा, ये यहाँ पे ये इसकी आउटपुट देखा जाएगा। इसके बाद जैसे मैं चॉइस क्या करता हूँ, 5 करता हूँ, प्रोग्राम के बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपने नोट कर लेना है, और ये प्रोग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे हम छोटे से मेनू के साथ ही पूरे के पूरे पाइथन और माइस्क्यूएल की वर्किंग को हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है बच्चे। अदिति, 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 यस सर, बच्चे ये जो था ना प्रोग्राम, आपको मैं ये आपकी क्लास के अंदर अपडेट है, आपकी क्लास के अंदर अपडेट है, आपने वहां से इसको नोट कर लेना कॉपी के ऊपर, दोनों प्रोग्राम्स को वहां से इसको नोट कर लेना कॉपी के ऊपर। अब आप ये देखेंगे कि हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क। सो लेट अस ट्राई दिस प्रोग्राम, फाइल ओपन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे अपने इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारे पास ये है डेमो माइस्क्यूएल, ये मैंने प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। अब ये हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम की कोडिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने प्रेस किया बाई, अब बाई किसकी वैल्यू गई, सी को, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया मीनू। अब मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कि मेरे पास डाटाबेस के उस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है। मैंने ऑप्शन दे दी 4, डिस्प्ले रिकॉर्ड। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड हैं। अदिति है, आदित्य है, अदिति है, मुस्कान है, रशिका है और कविता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या है, मैंने अभिषेक का रिकॉर्ड यहाँ पे डालना है, मुस्कान का रिकॉर्ड डालना है, रशिका का रिकॉर्ड डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चॉइस मैंने दे दी 1 मैंने जिस चॉइस दी, ठीक है। तो रोल नंबर मैंने डाल दिया
1201, ठीक है। नाम डाल दिया मैंने अभिषेक कपूर, और उसके बाद मैंने डाल दिया सब्जेक्ट, मैंने डाल दिया ये CS, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स डाल दिए 35, मार्क्स ऑफ जॉइंट डाल दिए मैंने 29, ठीक है। अब ये आपके पास देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और रिकॉर्ड करूं, इनटू योर चॉइस, मैंने फिर से 1 दे दिया, ठीक है। 1 देने के बाद रोल नंबर मैंने 1206, ठीक है। नेम मैंने डाल दिया ये मुस्कान, ठीक है। सब्जेक्ट डाल दिया मैंने इंग्लिश, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने डाल दिए मैंने 50, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन कर दिए मैंने 45, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक रिकॉर्ड में और ऐड कर दूं, तो मैंने बंद किया। अब बंद के बाद फिर मैंने 1207 नाम डाल दिया मैंने RASHIK, रशिका। सब्जेक्ट डाल दिया मैंने उसका मैथ, और मैक्सिमम मार्क्स डाल दिए मैंने 50, मार्क्स ऑब्टेन डाल दिए मैंने 47, ठीक है। अब ये तो मैंने डाले 3 रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास आए भी या नहीं आए, मैंने ऑप्शन लगा दी 4, चॉइस दे दी 4। कितने आगे देखेंगे, देखिए ये अभिषेक का डाटा आ गया हमारे पास, मुस्कान का आ गया, रशिका का आ गया, और कविता का आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड को अपडेट करना है। मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे जो मैंने अपडेट लिखा था, यहाँ पे दिस इज कोडिंग फॉर अपडेट, आई एम अपडेटिंग रिकॉर्ड 204। अब 204 1204 में हमारे पास किसका रिकॉर्ड है, मुस्कान का। अब मुस्कान का जो है, मैं चाहता हूं कि इसके मैक्सिमम मार्क्स में मार्क्स ऑब्टेन जो थे इसके कितने थे, मैं चाहता हूं इसके मार्क्स में कर दूं 30, ठीक है। अब इसके बाद मुझे सेव करना है, ठीक है। और अब सेव करने के बाद जब मैं इसको क्या करूंगा, अब मुझे यहां से फिर से इसको रन करना पड़ेगा। रन कर दिया क्योंकि मैंने चेंजेस किए। चलिए थोड़ा सा ये एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लेगा, मैं इसको नए सिरे से इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। इसको सेव कर लिया और इसको रन कर दिया मैंने। अब यस कर दिया। यस करने के बाद अब मैं देख लेता हूँ कि जो मैंने रिकॉर्ड डाले थे वो चेंज हुए नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 4 रिकॉर्ड डालूंगा और इसको व्यू कर लूँगा। तो ये देखेंगे, देखिए मुस्कान के नंबर कितने जो थे वो कितने 33 आपके पास अपडेट हो गए। अब इसके बाद मैं देखता हूँ मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए ऑप्शन दी मैंने 3, ठीक है। अब 3 के लिए मैं करूँगा 1209 मैंने इंटर किया। अब ये क्या बताया इसने कि 0 रिकॉर्ड डिलीटेड। अब देखिए 109 नहीं है तो नहीं होगा। अब मैं कितना करूँगा रिकॉर्ड, कोई भी कर लेता हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। मैंने ये यहाँ पे चॉइस फिर से मुझे देनी पड़ेगी 3, इंटर किया मैंने। अब 1207, ठीक है। अब इंटर किया तो आप देखेंगे कि 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, और देखेंगे कौन सा 20 कितना था 7 जो था वो डिलीट हुआ। अब मैं व्यू करता हूँ इसको, 4 से करता हूँ तो क्या हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं। तो ये देखो 1207 रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे कि मीनू के थ्रू काम करेंगे। और यहाँ पे अब मुझे लिखना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 5, मैंने एग्जिट कर देना 5 मैंने। अब देखेंगे 2 और 6 मैंने एंटर किया तो ये बता देगा क्या है, इंटर योर चॉइस, ठीक है। अब चॉइस मैंने क्या कर दी 4 कर दी, तो ये उसने रिकॉर्ड को अगेन से दिखा दिया। अब मैंने
5 किया तो ये क्या किया, मेरे पास हम लोग इस प्रोग्राम से बाहर आ गए। सो इस ढंग से हम पूरे के पूरे ऑपरेशन को क्या करेंगे कि पाइथन के साथ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये नोट करना है, और नोट करके मुझे आपने ये क्या करना है, क्लास वर्क के अंदर अपडेट कर देना है पूरे का पूरा ये। ठीक है, ठीक है मुस्कान, मुस्कान। यस सर। बच्चे समझ आया कुछ या नहीं? सर आपकी आवाज कट रही थी तो थोड़ा बहुत ही समझ में आया। अच्छा, पढ़ा क्या क्या आज? सर आपने अपडेट कर, तो आपने कुछ नाम वगैरह बताए। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपको ना ये जो आज के वाला लेसन है इसको मैं भेज देता हूँ बना के ना वीडियो इसका, ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यस सर। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और बाकियों को भी आपने शेयर कर देना आज का चैप्टर ये। ठीक है, बच्चे लीव कर जाओ क्लास से।